विद्यार्थियों नमस्कार, सभी का अभिनंदन, स्वागत। कुछ समय पहले भू धातु लट लकार की जो सीढ़ियाँ हैं वो मैंने प्रारंभ की थी वीडियो के माध्यम से। शायद आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। उस समय प्रथम पुरुष जो है उसका और मध्यम पुरुष है उसी की सीढ़ियाँ जो है आप लोगों तक पहुंच पाई थी। आज उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष की जो सीढ़ियाँ हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और साथ साथ में लिट लकार है उसके कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप सभी रजिस्टर के अंदर इनको नोट करें, लिखें, क्योंकि इससे तरीका बढ़िया और या इससे अच्छा तरीका और हो नहीं सकता। जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। जो भी पंक्ति बोलता हूँ वो आपके सामने एक तरह से पीपीटी का ये पैटर्न है जो आप लोगों तक जो पहुँच रहा है। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की सीढ़ियाँ आप लोगों तक पहले पहुंच चुकी है। अब हम जो है उत्तम पुरुष उस एक वचन की सीढ़ी कर रहे हैं। चलिए, तो भू धातु पहला जो स्टेप है यहाँ लिखा देखिए। भू धातु से कर्ता की विवक्षा में वर्तमान में जो लट सूत्र है उससे जो है लट प्रत्यय हुआ और अनुबंध लोप होकर के लय शेष रहा। दूसरे स्टेप, तिप तस्जी इत्यादि सूत्र से लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन की विवक्षा में लय के स्थान पे मिप प्रत्यय हुआ। स्थिति होगी भू जोड़ मिप। तीसरा सूत्र आता है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि मिप के अंदर जो प है उसकी इत संज्ञा करेगा। तो हलंत्यम सूत्र से पकार है उसकी इत संज्ञा व तस्य लोप सूत्र उससे लोप, और स्थिति जो है वो हो जाएगी भू जोड़ मी। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए भू जोड़ मी, ऐसी स्थिति बनी। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से मी है उसकी सार्वधातु संज्ञा, तो स्थिति हो जाएगी भू जोड़ मी। कर्तृशप सूत्र से धातु के पश्चात सप है उसका आगम, तो भू जोड़ सप मी। फिर यहाँ जो शप के अंदर जो प है उसकी हलंत्यम सूत्र से जो है पकार की संज्ञा, और लशक व तद्धित सूत्र उसे शकार की संज्ञा, और तस्य लोप सूत्र से इन दोनों यानी जो जिनकी हमने इत संज्ञा की है, ये देखिए यहाँ लिखा इत संज्ञा, यानी इत संज्ञक है उनका लोप और अ उसमें से जो है शेष रहता है। सार्वधातु कारधातु कय सूत्र से भू में स्थित उ है उस उ को ओ जो है गुण हो गया, तो स्थिति हो जाएगी बहु ए और मी। ए चोय वायव है सूत्र से ओ है उसको अब हो गया, तो बहु जोड़ मी। और अतो दीर्घ को यही सूत्र से जो है जो अदंत अंग यानी जो बहु है उसके अंत्य अकार उसको दीर्घ आदेश हो गया, तो बहुआमी रूप जो है सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार से भवावह है, इसमें भी यही सारे सूत्र हैं, कोई विशेष सूत्र इसमें है नहीं। जो भवावह में जो वश्य जो प्रत्यय लगता है उसमें स जो है उसका हमारे को रुत्व विसर्ग करना है, तो भवामय रूप सिद्ध हो जाता है, और उसी प्रकार से जो भवावय है वह रूप सिद्ध हो जाता है। तो भवावय भवामय कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, सेम सूत्र हैं सारे के सारे। और अब जो है मैं डायरेक्ट आता हूँ लिट लकार है उसकी उसके जो सूत्र हैं उन सूत्रों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। परोक्ष लिट यानी परोक्ष लिट यानी जो भूत है
और अनद्यतन है यानी परोक्षार्थ वृत्ति है, उसमें रहने वाली धातु जो है उसमें लिट लकार होता है। विशेष बात लिखी है नीचे, दिख भी रही है आप लोगों को, यानी भूत बीते हुए समय को कहते हैं, परोक्ष अपनी इंद्रियों के पीछे को कहते हैं। जो आज का हो उसे अद्यतन कहा जाता है, जो आज का न हो उसे अनद्यतन कहा जाता है। जो आज का न हो ऐसे भूतकाल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। आज क्या है अर्थात प्रातःकाल से रात्रि की समाप्ति तक जो आज कहते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि रात के 12 बजे बाद दूसरी रात के 12 बजे तक को भी जो है आज कह सकते हैं। तो अनद्यतन भूतकाल का परोक्ष होता है तथा लिट लकार होगा। अनद्यतन भूत परोक्ष नहीं होगा तो इस प्रकार से अनद्यतन लंग के जो है लंग लकार होता है। यहाँ जो भी है उसके अंदर जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे को लिट लकार जो है उनके सूत्र हमारे को समझने हैं। अब आगे जो सूत्र आ रहा है ये देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। परस्मय पदानाम नल तुसे थले थुसे नले वमाह, ये जो लिट लकार है उसके अंदर लगने वाले ये प्रत्यय हैं। तो लिट के स्थान पर आदेश होने वाले तिप आदि 9 प्रत्यय जो उनके स्थान पर क्रमशः जो है यहाँ नल है, अतुस है, उस है, थल है, अथुस है, है, नल है, वह है, मैं है, ये 9 आदेश हो जाते हैं। और लिट के स्थान पर आदेश होने वाले तिप आदि जो 9 है तथा इनके स्थान पर होने वाले नल अतुस आदि जो है ये भी 9 है। तो इस प्रकार से एक सूत्र का आपने नाम सुना होगा, यथा संख्या अनुदेश समान सूत्र की सहायता से जो है पहले को पहला दूसरा का दूसरा इस प्रकार से होता जाता है। अगला सूत्र आता है इसमें भुवो वुग लुंग लिटो। भुवो वुगागम है शात लुंग लिटो रचि, यानी भू धातु है उसको जो है वु के आगम हो लुंगे लिट का अच परे होने पर, यानी वुक में अनुबंध लोप होकर के जो है वह है उसमें शेष रहता है। लिटि धातुरन अभ्यास से, यानी लिट परे होने पर अभ्यास रहित धातु के अवयव प्रथम एकाच को अर्थात एक अच वाले प्रथम भाग को द्वितीय होता है। परंतु यदि धातु का आदिभूत यानी प्रथम अक्षर अच हो तो उससे परे दूसरे एकाच को द्वितीय होता है। जब अच को द्वितीय होता है तो उसके दोनों ओर के व्यंजनों को भी साथ ही द्वितीय होता है। धातु का यदि आदि वर्ण अच हो तथा धातु अनेकाच हो तो प्रथम एकाच को द्वितीय न होकर द्वितीय एकाच को द्वितीय होता है। यथा स्थिति यहाँ पे नीचे दर्शाई गई है, यानी भूव ए और भू भू ए ऐसी स्थिति बनती है। अगला सूत्र आता है पूर्वाभ्यास है। ये सूत्र देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। पूर्वाभ्यास है यानी इनके अंदर जो 2 उच्चारण यानी जो द्वितीय उनका विधान किया गया है, उनमें पूर्व जो है उसकी अभ्यास संज्ञा हो। यथा भू भू यहाँ आया, या ए यहाँ पहले जो है पहले भू की जो है अभ्यास संज्ञा होती है। नेक्स्ट सूत्र आता है हलादि शेष है। हलादि शेष है तो इसमें जो हलादि शेष सूत्र है, बाई चांस आ नहीं पाया, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, उसकी बोल देता हूँ मैं। यानी अभ्यास का आदि हल पहला व्यंजन शेष रहता है तथा अन्य हलों का लोप हो जाता है। इस प्रकार से जो भू भू यानी जो है उसका अभ्यास आदि हल जो है यानी वह शेष रहता है। एक सूत्र आता है इसी के आगे ह्रस्व है। ह्रस्व आता है, ह्रस्व में भी क्या है, अभ्यास के जो अच है उसको जो है ह्रस्व आदेश हो जाता है। और ये पूरी पीपीटी ही रह गई, मैं आपको अलग से भेजूंगा इसकी। अगला सूत्र आ रहा है अभ्यास चर्च, यानी अभ्यास में जो झल है उन झलों के स्थान पे जो है चर हो तथा जस भी हो। झल का मतलब जो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, उस माहेश्वर सूत्र के अंदर जो है आने वाले जो प्रत्याहार हैं उनकी चर्चा है यहाँ पे। तो झल प्रत्याहार के स्थान पे चर प्रत्याहार होता है तथा जस है वह भी हो।
और जो अगला सूत्र है वो है लिट च, यानी लिट के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्यय जो है उनकी आर्धातु संज्ञा होती है। और आर्ध धातु का सेठ बलादे सूत्र है, उससे क्या होता है, वल आदि आर्ध धातु का उसको इट का आगम हो, यानी वल प्रत्याहार में यकार जो उसको छोड़ करके सब व्यंजन आ जाते हैं और जो रूप है वह बनता है बहुवी। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना क्या है कि एक कॉपी जो है वो डाल लें, रजिस्टर डाल लें और उसके अंदर इनके जो नोट्स हैं वो बनाना प्रारंभ कर दें। और कोई यदि आपके बात समझ में नहीं आती है तो आप जो है कभी भी अपने ग्रुप के ऊपर अपनी जिज्ञासा है वो आप लिख दें, आपकी जिज्ञासा निश्चित रूप से जो है उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।